जो आज हमको आपको ऐसा ही सुनहरा अवसर इस मानव जीवन में मिला। कहते हैं लाख वर्ष क्या जीवना, अमर भय क्या होए। क्या हम आप चाहे 1 लाख वर्ष क्यों ना इस संसार में जीते रहे, और चाहे आप अमर क्यों ना इस संसार में हो जाओ, अमर हो गए तो और भारी चक्कर है। तो कहते हैं लाख वर्ष क्या जीवना, अमर भय क्या होए, और लेखे में वो ही घड़ी जब प्रभु की आवे याद। कहते हम चाहे 1 लाख वर्ष इस संसार में जीते रहे, और चाहे अमर क्यों ना इस संसार में हो जाए, अगर हमने उस प्रभु का सुमरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा अगर ये काम नहीं किए तो ये मानव जीवन सब बेकार। क्योंकि इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल खाना पीना मौज उड़ाना नहीं है, केवल परिवार वृद्धि करना नहीं है। ये तो काम इस सृष्टि के अंदर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी करते रहते हैं, कोई नया काम थोड़ी है। लेकिन ये मानव जीवन सृष्टि का सबसे उत्तम दर्जा ये नर नारायणी दे। नर नारायणी दे इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान को अपना कोई काम करना होता है तो वो इसी मानव शरीर में आकर बैठ जाता है, और इसी मानव शरीर में बैठकर वो अपना काम करता है। इसीलिए इसको नर नारायणी देह कहते हैं कि आत्मा भी इसी शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर रहता है। और ये मानव शरीर की एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि शिफ्ट है, कि तासीर है, कि इसी मानव शरीर में बैठकर और महापुरुषों के बताए रास्ते के द्वारा, उस भेद के द्वारा अगर हम सुबह शाम थोड़ा बहुत अभ्यास करें तो इस मानव शरीर के अंदर से एक ऐसा रास्ता है जिससे प्रभु को सीधे एकदम उनसे बात की जा सकती है, उनका दर्शन दीदार किया जा सकता है। ये अधिकार केवल आपके लिए सृष्टि के अंदर, और ये अधिकार पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी के लिए अधिकार नहीं, प्रभु परमात्मा ने दिया। ये केवल अधिकार आपके लिए दिया है। लेकिन हमारी आपकी दिशा हम आप भूल गए, रास्ता भूल गए, भटक गए, कि रास्ता तो हमारे आपके जाने का कहीं और था और हम किसी दूसरे रास्ते पर चले गए। रास्ता तो इधर था, चले गए इधर। इसलिए महापुरुष हमको आपको बड़े प्यार से समझाते हैं कि है रास्ते गिर तू जिधर जा रहा है ये तेरे जाने का रास्ता नहीं है, ये काल और माया का रास्ता है। ये किधर काल बैठा हुआ है। जितने जीव इस संसार में आए हैं सबकी डोरी उस काल भगवान के हाथ में है। जैसा ही समय आएगा वो काल उसकी डोरी खींच लेता है और उस जीव को चला जाता है। लेकिन जो गुरुमुख जीव होते हैं, जो अपना नाता रिश्ता किसी संत महापुरुष से जोड़ लेते हैं और उनके बताए अनुसार जो स्मरण ध्यान भजन करते हैं, अपनी जीव आत्मा को पश्चिम घाट की ओर मोड़ देते हैं, तो उनकी जीव आत्मा की डोरी महापुरुष अपने हाथ में ले लेते हैं। और वो जीव का जब समय पूरा होता है तो महापुरुष आकर सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी सांस में उस सांस को जब्त कर लेते हैं। वो जीव काल के हाथ में कभी आने वाला नहीं, और ना वो 84 में जाता है। कहते हैं संत का पकड़ा जीव ये कभी 84 में नहीं जा सकता। ये महापुरुषों की सिफ्त है। तो इसलिए प्रेमियों, ये सारा संसार अंधकार में फंसा हुआ है। अगर महापुरुष आए हैं वो ऐसी ये ज्ञान की मसाल लेकर आते हैं, अंधकार से निकाल कर जीवों को उस ज्ञान रूपी प्रकाश में ला जाकर के खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये जीव अनजान है, ये ऐसा इस कालमाया के देश में आकर फंस गया। पता नहीं कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, तब से ये जीव अपने घर नहीं पहुंच पाया और अब ये अपने घर को भूल गया। इस संसार को ही अपना घर समझने लगा। जो सामान अपना नहीं हुए अपना सामान समझने लगा। जो ये शरीर किराए का मकान उस प्रभु परमात्मा ने दिया है वो अपने स्वरूप को ये शरीर ही समझने लगा। तो महापुरुष कहते हैं कि काल ने कैसा इस जीव को घोर अंधकार में फंसा दिया कि जो माया रूपी आंखें आपके शरीर में जो बनाई है
इन आंखों से आप दुनिया को देख रहे हो, दुनिया तुम्हें देख रही है। क्या इन आंखों से आप कोई अपना चेहरा देख पा रहे हो? बोलो है? तुम इन आंखों से अपने चेहरा नहीं देख पा रहे। अगर शीशा ना दिखाया जाए, अगर शीशा ना दिखाया जाए तो इन आंखों से तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते हो। दुनिया की और भगवान की देवी देवताओं की बात तो अलग रहेगी, समझे? इसलिए ये सारा संसार ये ऐसा अंधकार में फंस गया। अब अगर इनको कोई समझाए तो बात समझने में नहीं आती है। जैसे किसी आदमी को तेज बुखार 105 डिग्री आ जाए और उस व्यक्ति को तुम लड्डू, जलेबी, हलवा, रबड़ी, चाहे जो चीज बढ़िया से बढ़िया खिलाना, लेकिन वो कहेगा कि भाई ये सारी चीजें कड़वी लग रही है, क्योंकि उसके मुंह का स्वाद कड़वा है। वस्तु कोई कड़वी नहीं है, बुखार ज्यादा आने से मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। ऐसे माया रूपी नशा इस बुद्धि के ऊपर जब सवार हो गया तो इसे कुछ हित अहित कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महापुरुष कहते अरे भोले जीव, अरे हित आना हित पशु पक्षी जाना, अपने नफा और नुकसान का ज्ञान तो पशु और पक्षियों को भी जानते हैं। देखो गाय के आगे आप मांस डाल दो, गाय कभी मांस नहीं खाएगी है। कहते बकरी के आगे मांस डाल दो, वो कभी नहीं खाएगी। घोड़े के आगे मांस डाल दो, कभी नहीं खाएगी। अब क्या किया जाए? आज इस कलियुग के अंदर चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, सारे जीव अपना अपना भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य ने अपना भोजन छोड़ करके और पशु पक्षियों का, जानवरों का भोजन सब छीन लिया। क्यों भाई? अरे मांसाहार तो मांसाहारी जानवर खाते हैं, इंसान थोड़ी खाते हैं। लेकिन आपके पास दिमाग ज्यादा है, आपके पास अधिकार ज्यादा है, तो तुमने क्या किया? सब कीड़े मकोड़ों का और सब जानवरों का भोजन छीन के इंसान सबका खा गया। खा गया नहीं खा गया है? तो इसलिए प्रेमियों, आज ये मानव ऐसा विषयों में, आसक्तियों में ऐसा मस्त हो गया कि इसे अपना अब नफा और नुकसान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आंख से देख रहे हैं कि गांव में कितने लोग साल में चले जाते हैं। धीरे धीरे हमको आप भी जाना है। अरे भाई, जाते समय फिर आप विचार तो करो कि जितने लोग चले गए वो क्या यहाँ से कुछ ले गए? तो आप भी यहाँ से क्या ले जाओगे? है? इसलिए बुद्धिमानी भलाई इसी में है कि शरीर के लिए आप रात दिन बोझा ढोते रहते हो। बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, छल छिद्र, तमाम प्रकार का व्यभिचार लोग किस लिए करते हैं? इस शरीर के लिए करते हैं कि शरीर के लिए रहने को बढ़िया मकान बन जाए, शरीर के लिए बढ़िया बड़े कपड़े बन जाए, शरीर के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए। और ये शरीर क्या है? कभी विचार किया? ये तो ये किराए का मकान है कि पानी का बुदबुदा है ये मानव की जिंदगानी। पानी का बुदबुदा है ये मानव की जिंदगानी। और डुबका लगे जरा सा और हो जाए पानी पानी, डुबका लगे जरा सा। तो ये मानव की जिंदगानी क्या है? जैसे पानी का बुलबुला और पानी में बनता है और पानी में ही विलय हो जाता है, ऐसे ये मानव शरीर ये 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा। ये मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों का अलग अलग भंडार है। जब ये जीव आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो मिट्टी तत्व मिट्टी में चला जाएगा, जल तत्व जल में चला जाएगा, और अग्नि तत्व अग्नि में चला जाएगा, वायु तत्व वायु में चला जाएगा, अब आकाश तत्व आकाश में चला जाएगा। शरीर का नाम निशान तक नहीं रहेगा। समझे? इसलिए प्रेमियों, जो समय पर सोच लेते हैं वो अपना काम बना लेते हैं, और जो समय पर नहीं सोचते हैं वो बाद में केवल पछताते रह जाते हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता है। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनो। बोलो जय गुरुदेव। तो नर्तन पाए करम करिए ऐसा। महापुरुष कहते भाई, मानव शरीर मिला है तो मनुष्य के काम करो, और मानव शरीर मिलने के बाद पशुओं के, कीड़ों मकोड़ों के, आप राक्षसों के काम करोगे तो मानव शरीर पाने का क्या लाभ है? इससे तो हम आप उसी उन्हीं में चले जाते तो बढ़िया था। क्यों भाई? नर्तन पाई करम करिए ऐसा, और जिससे कोई भगवान मिले
ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर न बारंबार मिले। कहते रे भाई, जब इतनी ऊंचा दर्जा आपने इस सृष्टि के अंदर प्राप्त किया, तो आप मानुष नर नारियों को देखो प्रेमियों, संसार में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और जैसे मनुष्य का जन्म मिलता है तो वो मनुष्य जन्म नहीं होता है, वो मनुष्य अवतार होता है। क्या होता बोलो? मनुष्य अवतार होता है। जितनी अवतारी शक्तियां इस मानव शरीर में आई, इसलिए हम क्या कहते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार। क्यों भाई? इसलिए वो भी मानव शरीर में आए, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। और वो ही मानव शरीर आज आपके लिए मिला है, तो आपका जन्म नहीं हुआ संसार में, आपको अवतार हुआ। आपका क्या हुआ बोलो? एक अवतार हुआ है, ऐसे आप समझो। अरे इतनी ऊंची पदवी पकड़ के, अरे बताओ, कोई नीच मलिन कर्म करने लगे तो उसकी कोई बुद्धिमानी है? तो आप बड़े ध्यान से सुनो कि नर्तन पाई करम करिए ऐसा, और जैसे तो भगवान मिले। अरे ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर न बारंबार मिले। तो मुख से अब मिल तो गया, वो काम क्या किया कि मुख से न कभी प्रभु नाम लिया, और गफलत में दिन रात कटे। अरे काया भी बदनाम किया, अब सोच की खाली हाथ चले। तो मिला तो मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए, हम गफलत में फंस गए और रात दिन इसी चिंता में लगे हैं। 100 हो गए तो 200 हो जाए, 200 हो गए तो 1000 रह जाए, ना वे कभी 1000 पूरे हो पाएंगे और न कभी आपकी तृष्णा मिट पाएगी। ये मृग जैसी तृष्णा ये बराबर बनी रहेगी प्रेमियों। हमारी आपकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे जेठ की दोपहरी में कोई प्यासा मृग और रेगिस्तान में जब फंस जाता है, तो जेठ की दोपहरी में जब वो रेती हुए दूर से ऐसा लगता है कि कोई पानी का सरोवर भरा हुआ हो, तो बेचारा भीम के कारण और वो मृग भागते भागते पानी की तलाश में अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसे पानी हाथ नहीं आता है। ऐसे हम जिस सुख की तलाश में संसार में ढूंढ रहे हैं, अरे वो सुख इस संसार में है ही नहीं। ये तो कहते हैं ये तो अग्नि का भंडार है संसार, या किसी को सुख शांति मिलने वाली नहीं है ही नहीं सुख शांति। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है, वैसे महापुरुष हमको आपको मिल गए और इन्होंने हमको आपको सुख और शांति का और कहना चाहिए उस परम गति प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, इस मानव जीवन को सफल बनाने का, रोग बीमारियों से छुटकारा पाने का, गरीबी से निजात पाने का एक सुख का मार्ग महापुरुषों ने हमको आपको बता दिया। प्रेमियों जरा आप आओ तो जरा सुनो तो ठीक से, बोलो जय गुरुदेव। तो फिर आगे महापुरुष आपको कितने प्यार से समझाते हैं कि देखो प्रेमियों, ये मानव शरीर जैसे सृष्टि 84 लाख योनियों में आप भटकते रहे, भटकते भटकते पता नहीं कितने युग आपने बिता दिए, कितने कल्प आपको बीत गए, और आप वो 84 लाख योनियों में भटकता खाते रहे, नरकों में गोते खाते रहे। लेकिन जब परमात्मा की आप पर थोड़ी सी दया हो गई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत तुमने 84 में सजाए भोग ली, बहुत चक्कर आपने लगा लिए, तो आप काटते काटते 84 के चक्कर और आप अच्छी तरीका से छप चुके हो, तो अब चलो हम तुमको एक पड़ाव देते हैं। ये मानव शरीर कोई स्थायी निवास थोड़ी है हमारा आपका। अच्छा यहाँ कोई स्थायी है बोलो? अरे कोई यहाँ हमेशा रहेगा? कोई नहीं रहेगा, सबको धीरे धीरे जाना है। तो ये क्या है? एक पड़ाव है, पड़ाव। मानव जीवन एक पड़ाव है। थोड़े समय के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा टिकाव दे दिया, किस प्लेटफार्म पर बैठकर, और आपको हम पूरा अधिकार देते हैं, चाहे आप धूप में बैठ जाओ, चाहे आप छाव में बैठ जाओ, चाहे दिन में 20 बार भोजन करो, चाहे दिन में 100 बार कपड़े बदल दो, चाहे कितने बढ़िया मकान में रहो, चाहे पूरे गांव से दोस्ती कर लो, चाहे पूरे गांव से दुश्मनी कर लो, ये पूरा अधिकार आपको देते हैं। परमात्मा ने पूरा अधिकार आपको दिया है। अब देखो आपकी इच्छा हुई तो आप सत्संग में चले आए। अगर कोई गाय बैल पेड़ पौधा होता, कीड़ा मकोड़ा कोई होता, और वो इच्छा करता हम भी आज भगवान में सत्संग सुनने चले जाए, तो क्या वो यहाँ आ जाता? बोलो नहीं आ पाता, क्योंकि वो भोग योनि फंसा हुआ है। आपको ये कर्म योनि मिली है, ये भोग योनि भी है, ये नारायणी भी है, इसका आप लाभ उठाए है। तो ये थोड़े समय के लिए आपको ये पड़ाव मिल गया है।
और इस पड़ाव के इस थोड़े समय के लिए अगर आपने गफलत गवा दिया तो आपको पता नहीं कितने युग और कितने कल बीत जाए पछताने में। महापुरुष बड़े प्यार से आपको समझाते प्रेमियों, कहते हैं कि पौड़ी छूटे, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी के लिए है कि ये परमात्मा के घर जाने की ये मानव शरीर एक सीढ़ी है कि पौड़ी छूटे हाथ नयावे, पौड़ी छूटे हाथ नयावे, रहो जन्म जन्म पछताए। करे ये सीढ़ी जो आपकी इस बार मिली है, अगर आपकी आप बार तुम्हारे हाथ से अगर ये छूट गई तो ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बड़े प्यार से महापुरुषों की वाणी आपको सुना रहे प्रेमियों। देखो सत्संग तो महापुरुष से सुनाते हैं, उनका अनुभव ज्ञान होता है, जो आंखों से देखते हैं तीसरी आंख से वही आपको सुनाते हैं, लेकिन उनके प्रेमियों द्वारा जो सुना जाता है वो सत्संग की चर्चा होती है। लेकिन चर्चा भी प्रेमियों को बहुत लाभ करती है प्रेमियों। जैसे कहा है कि ज्यों काई लोहा को खावे, कीड़ा लगे काट घुन जावे। जैसे लोहा कितना बढ़िया क्यों ना हो, और उसे आप कहीं गली गूचे में डाल दो काई आ जाएगी मिट्टी हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी जीवात्मा विषयों में वासनाओं में कर्मकांडों में फंसे फंसे अब ये निजगर भूल चुकी है, इस तो बलहीन हो चुकी, इसे कुछ पता ही नहीं है। समझे, बड़े ध्यान से आप सुनो कि ज्यों काई लोहा को खावे, कीड़ा लगे काट घुन जावे। जैसे लकड़ी कितनी कीमती क्यों ना हो, अगर आप उसे ऐसे डाल दोगे लापरवाही में तो वो घुन करके मट्टी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी है? तो ऐसे असल सरोही माई लगे मूर्छा जात बिगाई। कहते हैं तलवार चाहे कितनी अष्टधात की क्यों ना बनी हो, और उसको अगर आप ऐसे डाल दोगे मिट्टी में काम नहीं लोगे तो वो भी एक दिन बेकार हो जाएगी। तो ऐसे ये जीवात्मा, ये हमने आपने अपनी मनुष्यता को जाना ही नहीं, अपनी जीवात्मा को आज तक जान ही नहीं पाए हम हाँ की जीवात्मा है क्या। इससे तो बिल्कुल लाखों कोस दूर आप चले गए। अभी अभी आपसे पूछा जाए एक बात बताओ कि भाई दुनिया को तुम देख रहे हो, दुनिया तुम्हें देख रही है, अरे तुम अपनी जीवात्मा के बारे में देख रहे कैसी शरीर के अंदर कहाँ पर बैठी बोलो है, किसी को पता बताओ है? अरे आप देवी देवताओं की तो पूजा करते हो, सबकी पूजा करते हो, अच्छी बात है, हम तो किसी पूजा पाठ का खंडन करते नहीं, लेकिन पहले अपनी बात तो बताओ कि तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा बैठी इसको आज तक आप देख पाए। और जब इस जीवात्मा को नहीं देख पाए तो आप देवताओं को भी नहीं देख पाओगे, भगवान को भी नहीं देख पाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद, कहते सबसे पहले आपा खोजो, और जब अपना आपा खोज लोगे तो आप परमात्मा को भी खोज जाओगे। अगर आत्मा को नहीं खोज पाए अपने आपे को तो आप परमात्मा को भी नहीं खोज पाओगे। जो अपने को ही भूला हुआ वो दूसरे क्या ढूंढ लेगा, पहले आप खुद सोचो है? इसलिए आप आज सत्संग में आ जाओ थोड़ा, ये तो बड़ा आपका सौभाग्य है कि तुम्हारे घर बैठे सत्संग रूपी गंगा आई है और तुम उसमें स्नान न कर पाओ। लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर जाते हैं और फिर भी ये मौका उनके हाथ नहीं आता है? कितना पैसा लोग खर्च करते हैं और तुमको तो घर बैठे ये परमात्मा दया कर दी, लाभ मिल गया है। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनो, देखो आप भगवान के यहाँ से आए, पहली बात तो आपको तो पता ही नहीं आप कहाँ से आए, नहीं पता आपको कहाँ से आए, है किसी पता बता दो कि कहाँ से आए बोलो। अरे इस मानव शरीर में आप कहाँ से आए किसी को नहीं पता है। अच्छा चलो आ गए, आने की तो पता नहीं है, अब आप ये बताओ जाओगे कहाँ आ गए तुम, ये बताओ, ये भी नहीं तुम्हें पता, क्योंकि तुम तो आंख बंद करते अंधेरा दिखाई देता, तुम्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो महापुरुष कहते ना तो तुम्हें आने का कोई पता कि इस मानव शरीर में तुम कहाँ से आए, और ना तुम्हें जाने का कोई पता है कि जब ये जीवात्मा शरीर से निकलेगी तो आप कहाँ जाओगे, कुछ नहीं पता आपके लिए। तो ना आने का पता ना जाने का पता, और ना तुम्हें अपना कोई निज घर पता, तो आप ये बताओ फिर कहाँ जाओगे। पहले आप विचार तो करो, इतनी जड़ता में संसार फंसा हुआ है, लेकिन छाया आती मेरी बुद्धि पर ऐसा ऐसा घोर अंधकार जिस बुद्धि के ऊपर छा गया
या कोई लाख समझाए, लेकिन समझाने में आने वाली बात नहीं है, समझे। क्योंकि ये जीव कि फिरत सदा माया का चेरा, अब काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब ये जीव भगवान का तो चेहरा रहा नहीं, ये माया का चेहरा हो गया। भगवान को तो भूल गया, बिल्कुल माया का चेहरा हो गया। और जिधर काल है, ये कर्मों की बेड़ी में बना हुआ है जीव, और जिधर काल बैठा हुआ उधर अपने आप जा रहा है, अपने आप, समझे। जैसे एक बंदर को जब पकड़ना होता है शिकारी को, मालूम क्या करता है, वो एक छोटे मुंह का बर्तन लेता है, उसमें चना भर देता है। बंदर चने के लालच में उस घड़े में ऐसे हाथ डाल देता है, तो जब खाली हाथ डालता तो उसमें पड़ जाता है, और जब मुट्ठी भर लेता चना तो वो हाथ खींचता, वो निकलता नहीं हो, तब तक उसको कलंदर पकड़ लेता है। ऐसे हम आप झूठे प्रलोभन में संसार में फंसे, और समय धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है, ये किसी का इंतजार करता नहीं। इसलिए आप विचार करो, बोलो जय गुरु। तो सोचना इस बात का प्रेमियों कि जब भगवान के यहाँ से आप आए तो आपने अपना एक नया परिवार बनाया, अपने रहने के लिए एक मकान बनाया, अपना एक परिवार बनाया, आपने ऐशो आराम के बड़े साधन इकट्ठे किए, बहुत कुछ इंतजाम आपने थोड़े से मानव जीवन के लिए किया। लेकिन आप एक बात बताओ कि जब ये जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जब चली जाएगी, तो आप कौन से घर में रहोगे बताओ। कोई घर बना पाए तुम, बोलो। अरे कोई बनाया घर, कहाँ रहोगे। तो हम आपको बताते हैं आप कहाँ रहोगे, आप बुरा ना माने। जब तुम अपना घर नहीं बना पाए अपने आप, तो भगवान के बनाए घर में रहोगे। भगवान ने आपके रहने के लिए कौन से घर बनाए हैं। ये जो 84 लाख यूनिया, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जैन जीवनियों में कठोर सजाए जीव भोग रहे हैं, कोई उनकी दुख तकलीफ को सुनने वाला नहीं है। बस इन्हीं भोग यूनि में आप चले जाओगे, और ये मानव जीवन दोबारा मिलने वाला फिर नहीं है प्रेमियों। इसलिए आप थोड़ा सा विचार कर लो। कहते गई सो गई राख रही, अरे जो आयु भूल भरम में चली गई, आपको कोई बताने वाला नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अरे जो थोड़ा बहुत समय आपके पास रह गया है, अरे इसी की थोड़ी कदर कर लो, तब भी तो ये मानव जीवन आपका सफल हो जाए। और इतना भी अगर नहीं कर पाए तो फिर आप जानो आपका काम जाने। ये तो हमारे भारत के विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव महाराज, उन्होंने कहा ये मेरा संदेशा कि जन्नत तक पहुंचा, तो आगे इतना विकराल समय आ रहा है जिसकी आप तो कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, समझे। कहते जिस समय भयानक समय की आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा भयानक समय आपके सामने जल्दी आने वाला है। और अगर आपने शाकाहारी रहकर भगवान का भजन नहीं किया तो घोर मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज हमारे प्रेमी लोग इस शाकाहारी प्रचार में अपना अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। इसमें कोई आपसे हमको नोट वोट थोड़ी लेना है कि आप हमें वोट दे दो या हमें कोई नोट दे दो। अरे ये कहते हैं तो पशु वृत्ति है, तो पशु पशु की चले, अरे वही तो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अपने लिए तो सभी लोग करते रहते हैं रात दिन, अरे कोई दूसरों को भी तो करने वाला हो, है? तो ऐसे संत दयाल दया हितकारी, ऐसे संत महापुरुष बड़े हितकारी होते जीवों के। उन्होंने अपने जान से जीवों को ढूंढा इस संसार में आकर के। हम आप कोई गुरु महाराज को ढूंढने नहीं गए, गुरु महाराज ने आकर हमको ढूंढा। उन्हें पता था मेरे कौन कौन से संस्कारी जीव है। जैसे जब देश अंग्रेजों की गुलामी में जंजीर में जकड़ा हुआ था, तो लोग कल्पना नहीं कर रहे थे देश कभी आजाद हो जाएगा। लेकिन जब गांधी जी इस देश के अंदर आए और उन्होंने देखा कि कौन कौन से संस्कारी जीव है, उनने सत्याग्रह आंदोलन की जब आवाज लगाई, तो ऐसे क्रांतिकारी वीर आकर दायरे में कूद गए और आकर के इस देश को अंग्रेजों के पंजे से आजाद करा दिया। और रात के 12 बजे गोरखा भाग गए तुम्हारे देश से। बोले भाग गए, नहीं भाग गए है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि देखो जब सतयुग तो निकल गया, सतयुग में भी वैसे बहुत अवतार हुए, लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान राम आए, रावण ने अत्याचार मचाया। तो अत्याचार मचाया तो भगवान राम ने जान से जीवों को ढूंढा,
तो रावण का विध्वंस मालूम उसमें कितने वानर मुख्य थे राम के? केवल 5 वानर मुख्य थे और तो सब सहयोगी थे। ऐसे ही जब त्रेता युग आया तो बहुत भारी अत्याचार छा गया इस संसार में, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। आपको पता होगा है, भगवान कृष्ण आए और उन्होंने, पांडव तो 5 ही थे, क्यों भाई? अरे पांडव तो 5 थे और कौरव कितने थे मालूम है? 10 लाख अक्षरी सेना उनकी थी। 5 पांडव और 100 पुत्र धृतराष्ट्र के। अब आप ये बताओ विजय किसकी हुई? 5 पांडवों की, क्योंकि वो भगवान की शरण लिए हुए थे। और दुर्योधन अहंकार की ज्वाला में जल रहा था, वो अंधकार में डूबा हुआ था। इसलिए भगवान के शरण बहुत समझाया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो महान हस्तियां इस संसार में आती है उनका निष्कलंक अवतार होता है, वो अपने ऊपर कोई कलंक लेना नहीं चाहते। क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है, महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान क्या पीछे हो गया, क्या इस समय हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। इसलिए वो इसलिए बताते हैं कि भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े तत्ववेता ज्ञानी और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले ऐसी ऐसी महान हस्तियां धराधाम पर रहती है। आगे कोई ये ना कहे कि भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि थी, यहाँ तो बड़े बड़े पहुंचे संत महापुरुष रहते थे। अगर हमको कोई बता देता कि आगे ऐसा विकराल समय आएगा और शाकाहारी रह करके और भगवान का भजन करने से हमको मुक्ति मिल जाती है, हम इस परेशानी से बच जाते, तो हम भी भगवान का भजन कर लेते, शाकाहारी हो जाते। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा मानो या ना मानो, ये भाग जाने तुम्हारा और सुनते तो जाओ सजैसा हमारा। आप मानो या ना मानो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो जब पानी ऊपर से बरसता है तो वो ये नहीं देखता या ऊषा या बंजर नदी या तालाब क्या है, क्यों भाई? उसका काम केवल पानी बरसाने से होता है। इसलिए मानो या ना मानो, ये भाग जाने तुम्हारा, लेकिन सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आप इस बात को सुन लो, फिर आपको समय पर ये बात याद आएगी। हाँ, घंगोरा में सत्संग में गए और एक छोटे से वक्ता जी थे, उन्होंने क्या बात बताई, फिर आपकी समझ में आएगी। लेकिन कहते चिड़ियों ने जब चूं खेत लिया तो फिर पछताए क्या होता है। समय निकल जाने के बाद लोग सोचते हैं तो पछताते रह जाते, कुछ हाथ बल्ले नहीं आता है। इसलिए कहा बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। आप मानो या ना मानो, हम कोई आपका कानून बनाने थोड़ी आए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सुन लो थोड़ा सा, बोलो जय गुरुदेव। तो देखो बड़े ध्यान सुनो। तो महापुरुष क्या कहते हैं, देखो प्रेमियों, अगर आंख का अंधा कोई व्यक्ति हो और अगर वो रास्ता भूल जाए और वो गड्ढे को जा रहा हो, तो जो आंख वाला व्यक्ति होता है उसे बहुत दुख होता है। कह रहे भाई बताओ, अब ये बेचारा अंधा आदमी है, ये गड्ढे को जा रहा है, गिर जाएगा, वो मर जाएगा है। लेकिन क्या है, हमारी स्थिति आज भेड़ों जैसी हो गई। जैसे भेड़ों के बारे में आग लग जाए तो एक भेड़ अगर आग में फंस जाए और भेड़ों का मालिक कितना बचाने का प्रयास करे, लेकिन वो सारी भेड़ें उसी आग में जलकर मर जाती हैं। मर जाती नहीं, मर जाती हैं। तो आज ठीक स्थिति ऐसी इन मायावी जीवों को हो गई कि जे माया की छेड़ हो गई और ऐसे चले जा रहे हैं जिधर काल बैठा हुआ है। तो बड़े ध्यान से सुनो, बोलो जय गुरुदेव। और किधर जा रहा है तू और जाने वाले, अंधेरा है मन में तो दिया तो जला ले। बड़े प्यार से प्रेमियों एक एक बात आपको ऐसी छाट के लाई जाती है। महापुरुष जिससे कहते हैं सतगुरु मारा तान कर, अरे सबद सुरंगी बाण मेरा मारा जो बचे तो हाथ न कहूं कमान। महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों के तीर से अगर निशाना खाली चला जाए तो दोबारा कमानी हाथ में न ले। एक एक बात ऐसे शुद्ध करके लाते हैं आपके लिए, तो बड़े ध्यान से आप सुनो। और किधर जा रहा है तू और जाने वाले, और अंधेरा मानो में तू
दिया तो जला ले। कहते हैं मुसाफिर रास्तागीर, तू जा किधर रहा है, जरा विचार तो कर। तू जरा आंख बंद करके तो देख, तुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो ये जीव आत्मा निकल जाएगी तो तू कहाँ जाएगा। है इसलिए तू जीते जी अपने अंदर दिया जला ले, ज्ञान का। काय का दीपक जला ले, वो ज्ञान का दीपक जला ले, जिससे तेरे अंदर उजाला हो जाए। प्रेमियों, बड़ी सच्ची शिक्षा आपके लिए महापुरुष दे रहे हैं। और किधर जा रहा है तो ऐ जानने वाले, अंधेरा है मनों में, दिया तो जला ले। जिधर जा रहा है तो उधर है अंधेरा। कह रहे जिन नाते रिश्तेदारों से, परिवार से, पति पत्नी से, बेटा से, जिससे आप आस्था बांधे हो कि ये हमारे हैं, ये सब अंधकार को आप देख रहे हैं, अंधकार में है सब। कि जिधर जा रहा है तू इधर है अंधेरा, उधर कालो माया ने डाला है डेरा। तो रस्ते का कोई तू रहबर बना ले, अंधेरा है मनों में, दिया तो जला ले। अरे प्यारे, तुम जिधर जा रहे हो ये तुम्हारे जाने का रास्ता नहीं है, ये अंधकार भरा हुआ रास्ता, इधर काल बैठा हुआ है। इसलिए गुरु महाराज कहते बच्चा पीछे मुड़ जाओ। अरे बोलो, आश्रम पे आप जाते थे तो कितने बार गुरु महाराज तुम्हें पीछे मुड़वाते? अच्छा मुड़वाते नहीं मुड़वाते हैं कि बच्चा पीछे मुड़ जाओ? तुम तो ठट्टा मारे हंसते गुरु महाराज कैसी एक्सरसाइज करा रहे। अरे वो इशारा दे रहे थे कि इस संसार को पीठ कर दो और परमात्मा की ओर मुंह कर दो। इसलिए बच्चा पीछे मुड़ जाओ, जिधर तुम जा रहे हैं तुम्हारे जाने का रास्ता नहीं है, एक काल माया का रास्ता, जिधर ये सारे जीव जा रहे हैं और एक एक करके काल सबको खा जाएगा। इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो पीछे मुड़ जाओ, है जो रास्ता अमर लोक के लिए जा रहा है, इस रास्ते पर आप आ जाओ, आपका लोक परलोक सब सफल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप सुनो कि आप इस संसार में आए कहां से, बड़े ध्यान से सुनो। ईश्वरत बुंद तज सिंध को आई 10वें द्वार। ये जो अनामी महाप्रभु का जो मौज मर्जी हुई, नीचे आकर सतलोक की रचना की गई, उसी सतलोक के हम आप सब रहने वाले और शब्द के सहारे वो 10वें द्वार पर इस जीवात्मा को लाकर उतारा गया। प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनो, विषय तो बहुत लंबे सत्संग के होते हैं, हम तो आपको छोटा छोटा करके सुना देते हैं। सत्संग तो बहुत विस्तार की बात है। आप 2-4 दिन सुनो, महीना खान सुनो, साल खान सुनो, तब भी सत्संग पूरा नहीं होने वाला है। वो तो आपको थोड़ा थोड़ा टेलर मात्र सुना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा चस्का लग जाए। तो कहते हैं कि सूरत बुंद तज सिंध को आई 10वें द्वार। कहते जब ये जीवात्मा उस सतलोक से नीचे उतारी गई तो इसके ऊपर एक कारण पर्दा डाला गया। कारण त्रिलोकी का कारण धाम, वो 3 लोक से ऊपर जो चौथा लोक है, और 3 लोक के ऊपर नाके पर ये कारण धाम है, जहां पर लाए काल भगवान मांग करके चढ़ते गए और आपको वहां टिका दिया गया। तो वो सूक्ष्म बंधन था, एक सूक्ष्म कपड़ा आपके ऊपर डाल लिया, जैसे कोई बिजली का बल्ब जल रहा हो और उसके ऊपर अगर एक कपड़ा डाल दिया जाए तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही तुम्हारी जीव आत्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश था। जब आपको ऊपर से नीचे उतारा गया तो कारण धाम पर जब आपको लाया गया तो काल भगवान ने बड़ी चालाकी से एक सूक्ष्म पर्दा आपकी जीवात्माओं पर डाल दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्वों का पर्दा डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म पर्दे थे तो परमात्मा को लोग देखते तो रहते थे,
लेकिन वहां जा नहीं सकते थे। जैसे शीशा की अगर कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो आप देखते तो रहोगे उधर का, लेकिन आप उधर जा नहीं सकते हो। तो जीव आत्माओं के महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ आ गए। काल भगवान ने सोचा अभी तो इनके अंदर बहुत बड़ा प्रकाश है, इनके ऊपर एक पर्दा और डाला जाए, तो उस काल भगवान एक मंजिल और तुम्हें नीचे उतार लाए। और वो था सूक्ष्म लोक। कौन सा लोक था? सूक्ष्म लोक। यहाँ पर 9 तत्वों का पर्दा आपके ऊपर एक और डाल दिया। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये कितने हो गए गिन रहे ना? 9। हाँ, 9 तत्वों का पर्दा आपके जीवात्मा के ऊपर एक और डाल दिया गया। तो प्रेमियों, ये भी एक सूक्ष्म पर्दा था। इसमें भी उस पार का दिखाई दे रहा था, लेकिन आप जा नहीं सकते। जैसे शीशा की चाहे 100 परतें लगा दी जाए, शीशा पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार दिखाई देता रहता है, लेकिन आप जा नहीं सकते हो। और अगर शीशा के पीछे कोई गत्ता लगा दिया जाए तो आपको दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। तो काल भगवान ने फिर नीचे एक मंडल और आपको उतारा गया, जिसमें ये भूत पिशाच लोग रहते हैं। इनका 17 तत्वों का शरीर होता है। तो 17 तत्वों का एक पर्दा और जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। काल भगवान ने सोचा अभी ये खूब अच्छे तरीका से नहीं फंसी है, फिर एक पर्दा और डाला, स्थूल पर्दा। 5 तत्वों का ये शरीर बनाया स्थूल, और इसमें चेतन जीवात्मा को डाल दिया, और जीवात्मा को इस शरीर में ऐसे बांध दिया जैसे खूंटे से किसी जानवर को बांध देते हैं। अब तुम्हारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में लाकर डाल दी, अब तुमसे ये छोड़ी नहीं जा रही है। जब ध्यान पर बैठते हो, जैसे अभी हमारे नंदलाल भाई साहब ने कहा सभी लोग ध्यान पर बैठ जाए, तो खाली आप बेकार कर रहे हो, कोई ध्यान पे थोड़ी बैठे। ध्यान पे आप ध्यान लगाई ना किसी का, खाली बेकार करते रहे, चलो वो भी ठीक है। अरे भाई, 1000 कदम की यात्रा हो और एक कदम अगर क्रॉस कराओ तो कम से कम 1 कदम की दूरी तो कम भाई, क्यों भाई? अरे चलो आपका ना बना ध्यान, कोई बात नहीं। एक कितना लंबा सफर हो, और जब आप उस सफर पर चलने की तैयारी करते हो तो एकदम थोड़ी पहुंच जाते हो। तो यात्रा कहाँ से शुरू करते हो बोलो? 1 कदम से। तो आज आप 1 कदम तो चले कम से कम, तो आपकी 1 कदम की दूरी तो कम भाई, क्यों भाई? कुछ तो लाभ मिला नहीं मिला है? हाँ, 1 कदम की दूरी आपकी कम हो गई, आप चिंता क्यों करते हो? क्योंकि की हुई मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है, और महापुरुषों की तो कभी बेकार जाने वाली है ही नहीं। गुरु महाराज कहते बच्चा दुगना, फिर कहते चौगुना, फिर कहते 10 गुना, कहते नहीं कहते? तो आप फिर क्यों चिंता करते हो? है, बोलो जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब यही है कि अब आपको स्थूल शरीर में डाल दिया। जैसे किसी तोते को जब पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, तो तोता ज्यादा दिन अगर पिंजड़े में रहता रहे तो उसके पर बंध जाते, उड़ना भूल जाता है। अच्छा बोलो, ये बात सच है नहीं है? बोलो, अगर 10 साल 5 साल तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो उड़ना भूल जाता है। ऐसे ही हम आप इस संसार में आए, युग बीत गए, अब आप अपने ब्रह्मांडों में जाने का रास्ता आप भली प्रकार भूल चुके हो। अब आपको नहीं पता है, नहीं जा सकते। ध्यान पर बैठो, ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप 9 द्वारों में भटक रहे हो, है ना? या तो दुकान का ध्यान करो, या गन्ना का ध्यान करो, या खेती का, या किसी दफ्तर का, या बाल बच्चों का। भगवान का ध्यान नहीं कर पाओगे। वो तो आप सत्संग में जब आओगे और आपको जब निशाना लगाने की विधि बताई जाएगी, तब आपका ध्यान लगेगा, ऐसे ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि महापुरुष कोड लगा देते हर ज्ञान में, है। तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो आप प्रेमी बड़े ध्यान से आप सुनो, बड़े तुम्हारे मतलब की बात है। देखो, बात तो एक से जितनी देर सुनते रहो तो लोग ऊंचे, जितनी देर ज्यादा सत्संग सुनोगे ज्ञान की गहराई उड़ती बढ़ती चली जाएगी। समझे? ज्ञानियों का स्वभाव होता है कि जितनी ज्यादा देर चर्चा चलेगी उतनी ज्ञान की गहराई बहुत बढ़ती चली जाएगी, और इतनी गहराई में आप पहुंच जाओगे, बस ऐसा गोता खा जाओगे ना। जैसे लोग कुंभ में नहाने गए तो वहां तो कुछ नहीं मिला उनके लिए, और 1 लाख 2 लाख मर गए बेचारे जाके वहां। मरने का कारण कभी आपने सोचा? अरे तीर्थ इसलिए जाते हमारी रक्षा हो जाए, हमको कुछ मिल जाए, लेकिन वहां जाकर लोग बिना मौत मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान को धोखा देना चाहते हो, तीर्थ महाराज को आप धोखा देना चाहते हो, क्योंकि आपने मुर्गा खाया, अंडा खाया, और आप परा तो बकरा मारा, आदमी मारा, और करी बेईमानी धोखाधड़ी। उन्होंने कहा चलो तीर्थ में जाकर कुंभ में 1 डुबकी लगा देंगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे।
आप भगवान को धोखा थोड़ी दे सकते हो, है? अरे चोरी प्रभु से करके, अरे चोरी प्रभु से करके, अरे छिपाओगे किस तरह, चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह, अरे अपनी सच्चाई को तुम दिखाओगे किस तरह, और अपनी सच्चाई को तुम दिखाओगे किस तरह। तो दुनिया की दोनों आंखों में तुम धूल झोंकते हो। या मालूम होशियार किसको कहते हैं दुनिया में? जो किसी की बेईमानी करने में ज्यादा होशियार हो, किसी का हक छीनने में ज्यादा होशियार हो, किसी की संपत्ति छीन ले जाए उसको होशियार को, झूठ बोलने में ज्यादा माहिर हो, चोरी करने में ज्यादा, जेब काटने में ज्यादा होशियार। तो क्या कहते लोग मालूम तुमको? ये आदमी बहुत होशियार है, चालाक है। लेकिन ये चालाकी कहाँ तक चलेगी? ये दुई आंखें सामने तो चल जाएगी, और जिसकी हजारों लाखों करोड़ों आंख वाला वो भगवान है, अरे उसके सामने चालाकी चल जाएगी? आप बताओ अच्छा पहले, अरे बोलो चल जाएगी? नहीं चलेगी है। ये तो कहा है, अरे दुनिया की दोनों आंखों में तुम धूल झोंकते हो, अरे प्रभु की हजारें आंखें, और प्रभु की हजारें आंखें तुम छिपाओगे किस तरह, चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह, अपनी सच्चाई को तुम दिखाओगे किस तरह। तो प्रेमियों एक बार किसा से सत्संग करे आ रहे ट्रेन में, तो 4 सिपाही उस डिब्बा में बैठे, बोले भाई साहब जितना आदमी हमने कुंभ पर मरा हुआ देखा, आज तक इतनी लाशें अपने जीवन में नहीं देखी। बोले ऐसे लाशें पैरों से खुद नहीं उस रेता के अंदर, कोई शुमार नहीं कितना आदमी उसमें मर गया, कोई ठिकाना नहीं। मालूम क्यों हुआ? कि लोग तीर्थ भगवान को लोग धोखा देने जाते हैं, तो भगवान तीर्थ को गुस्सा आ गई, तुम हमको भी धोखा देने चले आए। अरे माँ बाप को धोखा देते रहे, दुनियादारियों को धोखा देते रहे, और तुम हमको भी यहाँ धोखा देने आ गए। तो ले जरा देर में एक झटके में लाखों लोगों का 12 न्यारा हो गया नहीं हो गया? ऐसे लोग केदारनाथ हो गए, काम वही कर रहे हैं, गए काम भगवान के दरबार। भगवान सोचा तुमने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उनको धोखा दे आए, फिर तुमने दुनिया वालों को धोखा दिया, किसकी बेईमानी करी, कितना क्या किया, फिर तुमने वो 20 गुना जीवों को तुमने मारा, और तुम आ गए यहाँ कुंभ पे, यहाँ केदारनाथ में दर्शन करने। चलो तुम्हारी भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसा जद्दिला पहाड़ों पर सैलाब में बताओ आ रही है। अरे प्लेन में ठीक है, कुदरत का कहर देखो कि पहाड़ों पर ऐसा जलना आया, लाखों लोग सफा हो गए जरा देर में। आज भी वहां गाड़ियां पड़ी कितनी उठा लाओ है, ये स्थिति है। इसलिए प्रेमियों अब थोड़ा चेतने की जरूरत है। भगवान कुदरत बहुत बौखलाई हुई है कि बहुत नाराज है दुनिया के बदकर्मों से, और अब कुछ होने वाला है और समय बदलने वाला है। अब समय एक युग परिवर्तन की ओर जा रहा है। आप हम बड़े छोटे से आदमी आपको बता रहे, तो आपकी समझ में तो नहीं आ रही होगी, सेठ वो बड़ी बात है, लेकिन इस बात को आप हकीकत समझो। ये बाबा जी का एक अभियान है कि अब कुछ होने वाला है और समय बदलने वाला है, और इस कलयुग में अब जल्दी ही और सतयुग आने वाला है। ये गुरु महाराज के शब्द है, समझे? आला फकीर भारत की महान विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इस वचन है, कोई मामूली बात नहीं है, समझे? गुरु महाराज ने कहा सूरज पूरब से पश्चिम में निकलने लगे और चाहे सृष्टि के सारे नियम उलट पलट हो जाए, लेकिन बाबा जी के मुखार बिन से जो बात निकल गई वो कभी झूठ होने वाली नहीं है। इन सारी बातों पर आप पहल करो। तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो अब बात पीछे रह गई कि आपकी जीव आत्मा को इस शरीर में डाल दिया। अब इसको ना तो आज तक कोई डॉक्टर ढूंढ पाया। अच्छा बोलो, ढूंढा किसी डॉक्टर ने बताया तुम्हारी जीव आत्मा कैसी है? बोलो, अरे किसी डॉक्टर ने आज तक बताया कि शरीर में जीव आत्मा कैसी है? तो कोई डॉक्टर इस दुनिया के अंदर नहीं ढूंढ पाया। भारतवर्ष की बात छोड़ो, दुनिया के अंदर आज तक कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो इस जीव आत्मा को ढूंढ लेता है कि शरीर में है कहां पर और कैसी है।
आज तक कोई वैज्ञानिक इस दुनिया के अंदर नहीं ऐसा पैदा हो पाया जो इस जीव आत्मा को ढूंढ लेता। कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा लेंस, कोई ऐसा कैमरा नहीं बना पाए जिसमें जीव आत्मा को कोई फोटो खींच लेते। बोलो है कोई ऐसा? लेकिन सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर पीछे रह गए। इसका रिसर्च किया, खोज किया और बताया किसने? ऐसे महापुरुषों ने, जिन्होंने कहा हाँ है, जीव आत्मा तो है, लेकिन क्यों नहीं तुम ढूंढ पाए? इसका तुम्हें भेद नहीं पता है। जैसे बिजली आपके गांव में पंखा चल रहा है, तो बिजली आपके गांव में बंद थोड़ी रही है, ये तो पावर हाउस से आ रही है। अब पावर हाउस कहाँ है वो पता नहीं, स्विच वहां से कम ऑफ कर दे और तुम्हारे गांव की बत्ती गुम हो जाए। क्यों भाई? ऐसे ही ये जीव आत्मा की जो ऊर्जा जो इस शरीर के अंदर आ रही है, इसका तार कहां पर लगा हुआ है आपको किसी को पता नहीं। समझे? किसी को नहीं पता कि ऊर्जा इस शरीर में कहां से आ रही है पता तो बताओ। बोलो हमारी बात तो भाई तो ऐसी ऊपर खबर रहती है, हम मीठी मीठी बातें तो करते नहीं, हमारी बातें तो ऐसी कड़वी तेज रहती है। क्यों भाई? अरे अगर है पता तो बताओ कि शरीर में जो ऊर्जा कहां से आ रही है, इसका तार कहां से लगा हुआ है, किसी को नहीं पता। यही तो काल भगवान ने ऐसा गोपनीय भेद छिपा रखा है कि सारे जीव उसके जाल में फंस गए। इसलिए प्रेमियों, अगर आप सत्संग में आते रहोगे तो आप अपनी परा विद्या से वाकिफकार हो जाओगे, अपनी जीव आत्मा के बारे में भी जान जाओगे, अपने निज घर जाने का रास्ता भी खोज लोगे, पूरा भेद जान जाओगे। और यदि तुम मनमति में फंसे रहे और महात्माओं के सानिध्य में अगर आप नहीं आए तो ये जीव आत्मा की बड़ी दुर्गति होने जा रही है। आप जरा विचार तो करो। बोलो जय गुरुदेव। तो कहे और थोड़ा समय है, लंबा सफर है, सफर बहुत लंबा आपके लिए है, ऐसे महापुरुषों के लिए नहीं है। जो लोग रास्ता भटके उन्हें तो पता नहीं भगवान कितनी दूर रहता है। क्यों भाई? कहते नहीं भगवान मैं तुझको खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, कि प्रभु अगर तेरा एड्रेस मुझे मिल जाए कि तू कहाँ रहता है तो मैं तुझे चिट्ठी लिखूं, कोई बात कर लूं, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों भाई? कि भगवान मैं तुझको खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, और भगवान मैं तुझको खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे। तो कहते हैं अरे काशी भी गया, वृंदावन गया, और काशी भी गया, वृंदावन गया, मथुरा में आकर ठहर गया, मुझे कहीं पता नहीं पाया मुझे, भगवान मैं तुझको खत लिख दूंगा तेरा पता मिल जाए मुझे। कहते प्रभु अगर तेरा एड्रेस मुझे पता मिल जाए तो मैं तुझे चिट्ठी भेज दूं या तुझसे फोन से कोई बात कर दूं। क्यों भाई? लेकिन सब भगवान की खोज में तो सभी लगे हैं। कोई पत्थर में ढूंढ रहे हैं, तो कोई पानी में ढूंढ रहे हैं, कोई पेड़ों में ढूंढ रहे हैं, तो कोई पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन बस तो कहीं खोजे कहीं के भी दावे हाथ, सार बस तो जब मिले जब पारख लीने साथ, भेदी लीने साथ। तो जब भेदी आपको मिल जाएगा, जानकार मिल जाएगा, तब आपको थोड़े से नहीं आपको परख करा देगा कि देखो भगवान ये है, इधर है, यहाँ पर मिलता है, ऐसे मिलता है। कोई देर नहीं लगेगी। राजा जनक का यही तो एक मोह था कि राजा जनक एक बार सोने के सिंहासन पर जब सो रहे थे तो एक सपना देखने लगे कि मेरा राजपाट किसी ने छीन लिया, मैं तो भिखारी हो गया। जब उनकी नींद से आंख खुली तो क्या देखते हैं? वही पहरेदार और वही सोने का सिंहासन और वही राज दरबार, वही सब फौज फाटा। तो कहने लगे राजा जनक, अरे ये कैसा आश्चर्य है, मैं रात में जो सपना अभी देख रहा था सोते हुए, क्या वो सच है? या आंख खुली मैं ये देख रहा हूँ ये सच है? समझे? तो जब आंख बंद किया तो ये सपना नहीं दिखाई दे रहा, न राजपाट न फौज फाटा, कुछ नहीं। जब आंख खुली तो वो रात में जो सपना देख रहे सोते समय, अब वो नहीं दिखाई दे रहा, वो दुनिया गायब। इन्हें वो दुनिया देखी तो ये दुनिया गायब, और ये दुनिया जब देखी तो वो दुनिया गायब। तो राजा जनक कहने लगे इसमें सच कौन सी दुनिया है? अरे ये दुनिया सच है या वो दुनिया सच है? तो इस ज्ञान के भ्रम में राजा जनक डूब गए, भ्रम हो गया। तो उस समय के एक महान सुंदर अष्टावक्र बुलाए गए
और उन्होंने राजा जनक का बुद्धि से जब अंधकार हटाया ऐसे करके, और जब प्रकाश में ले जाकर जीव आत्मा को खड़ा किया, तो प्रेमियों आप बड़े ध्यान से सुनो। जब राजा जनक को जब अंधकार से श्रमक ने निकाला और लाकर ऐसे प्रकाश में खड़ा कर दिया, और जब राजा जनक की उस जीवात्मा ने जब खंडों ब्रह्मांडों का जब दर्शन किया, स्वर्ग बैकुंठ का दर्शन इसी मानव शरीर में बैठकर किया, देवी देवताओं के लोक को देखा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोक को देखा, अद्या मां शक्ति काल नरेंद्र के लोक को देखा, तो राजा जनक की जीव आत्मा इस शरीर से निकलकर हर से ऊपर के ब्रह्मांड में उड़ गई। जब ऊपर जाकर क्या देखते हैं फिर गुरु महाराज ने कहा, अगर छत पे कोई आदमी बैठ जाए तो नीचे सब देख देगा कितने लोग बैठे हैं, और नीचे वाला अगर कोई चाहे देख ले छत पे कितने लोग बैठे नहीं देख पाएगा, या देख लेगा। तो जब राजा जनक की जीवात्मा जब सर से ऊपर के ब्रह्मांड में गई, तो उनकी दृष्टि नरकों की ओर चली गई। तो नरकों में क्या देखते हैं कि त्राह त्राह हो रही है, हाय हाय हो रही है, मार मार हो रही है। यमराज जल्लाद यमराज के फरिश्ते वो जीवों को बेरहमी से नरकों में पिटाई लगा रहे हैं, तरह तरह की सजाएं दे रहे हैं। तो प्रेमियों वहां मार मार हो रही है कि मारा मारा चाहू देसे से हो और गतपत अपनी सवारी रखो। अब यहाँ तो आप चाहे प्रधानमंत्री कहे जाते हो, चाहे मुख्यमंत्री कहे जाते हो, चाहे जिम्मेदार कह रहे हो, चाहे पंच कहे जाते हो, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या हो जाओगे बोलो? अरे कोई कहेगा तुमसे पंच या सरपंच या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? क्यों भाई? कोई नहीं कहेगा। हाँ, तो वो जीव आत्मा रह जाएगी, खाली सब यही रह जाएगा है? और जब नरकों में जाएगी तो वहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, और चारों तरफ से मार मार कर्मों की सजा यमराज के फरिश्ते वहां देंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसी ऐसी सजा मिलेगी भारी, और जो नहीं धारे सतगुरु दयावो की। का ऐसी दुर्दशा ऐसी बात पर होगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुमने महापुरुषों की बात नहीं मानी, समझे? इसलिए प्रेमियों आप बड़े ध्यान सुनो। बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो आगे आपको बताते हैं कि ये जीव कैसे इस काला माया के देश में आकर फंस गया। अब ये निकलना चाहता था, निकल क्यों नहीं पा रहा है? ये तो बड़ी समस्याएं है? तो आप बड़े ध्यान से सुनो। तो साढ़ा जीवा लैया आशा धर जीव करा भो समाया। कहते हैं आशाओं का एक गठरिया बांध के जीव ने रख लिया, और कुदरत का ये नियम है, जहां आशा तहां बासा। आप किसी जन्म में गए, आप अगर गाय बैल की उन्हीं में गए, वहां आपका प्यार अगर किसी से हो गया, तो आपकी जीव आत्मा पर एक लकीर खिंच गई, ऐसे नक्शा बन गया, उस योनि में आपको जाना पड़ेगा। मानव शरीर में आए कुत्ता बिल्ली, जिससे आपका प्यार ज्यादा हो गया और भगवान से प्यार नहीं लगा, तो वो ऐसे निशान और बन गए इस पर। ऐसे एक एक जन्म में पता नहीं कितनी कितनी योनियों के निशान बनते चले जाते हैं, और बनते बनते ये 84 लाख बनकर तैयार हो जाती है, समझे? इसलिए जीव छूट नहीं पाता है। तो इन आशाओं की गठरी लेकर के जीव इस संसार में आया, जहां आशा तहां बासा। भाई आपको जन्म दे दिया, तो कहा है कि बेग शक्ति ने बाहर डाला, तो माया डाला बहु जंजाला। एक बेग शक्ति होती शरीर के अंदर, वायु, जिसके द्वारा बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है। अगर वो वायु शक्ति ना हो, वेग शक्ति, तो बच्चा माँ के पेट से नहीं निकलेगा। इसलिए वो वायु के वेग से वो बच्चा बाहर आता है। तो जैसे ही बच्चा इस माँ के पेट से बाहर आता है, तो बच्चा पहली सांस लेता है। पहली सांस माँ के पेट में होता तो वो नाक से सांस नहीं लेता है, समझे? जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, तब वो पहली सांस इस संसार में आकर लेता है, समझे? तो कहते हैं
तो माया क्या करती है कि उसको ऊपर एक भूल भरा हुआ पर्दा ऐसे डाल देती है। अब वो बच्चा पीछे का सारा ज्ञान भूल जाता है। तो बच्चा क्या करता है, रोता है। क्या करता है, रोता है। जब माँ के पेट से पैदा होता है तो क्यों रोता है कि वो पिछली याद करके रोता है कि मैं कहाँ था स्वर्ग में, मैं तो वेद वाणी आनंद वाणी सुनता था, वो प्रकाश देखता था, सब कुछ आनंद में रहता था, और कहा मैं इस यहाँ घोर अंधकार में आकर फंस गया। बच्चा ऐसे छटपटाता है, अगर दीपक देख लेता है तो कुछ चुप हो जाता है, तो वो प्रकाश की एक नकल दीपक होती है। तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें समझती बच्चा खुद भूत ने सता दिया, भूत परेशान कर लिया है। अरे भूत नहीं परेशान कर रहा है, बच्चा खुद परेशान है। वो अंदरूनी जो गिला थी वो उसे मिलना बंद हो गई। तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई किसी हकीम को दिखा लो, किसी भगत को दिखा लो, है। तो क्या करते हैं कि दुखमय रोवैया चिल्लावे, माता पिता बुद्धि कामो नयावे। अब बच्चा बेचारा रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब मासूम बच्चा वो क्या बताए मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, क्या मुझको तकलीफ है। तो माँ बाप क्या करते, किसी डॉक्टर के पास ले जाते। अब डॉक्टर क्या करता है कि छोटा बच्चा कुछ बचा तो पाएगा नहीं, बताता नहीं है, तो वो अंदाज से दवाई देता। बीमारी कुछ हो तो दवाई कुछ हो है कि रोग कुछ औषधि का छुदे, उलट पुलट संताप ही दे। अब बीमारी कुछ है, दवाई कुछ है, बजा फायदा के और डॉक्टर साहब और दुख दे रहे हैं, समझे। तो ये भी पन सब दुखों मई बीता, सुख नहीं मिला रहे सावरीता। तो ये बचपन भी सब दुख में चला गया, एक साथ सुख की नसीब नहीं आई। जैसे छोटा बच्चा होता कैसा धड़ाधड़ गिरता, उसे खड़ा नहीं मिलता है, तमाम प्रकार की परेशानियां। अब जब बच्चा बड़ा थोड़ा हुआ तो अब माता पिता सोचते हमारा बच्चा पढ़े लिख जाए, क्यों भाई। तो मात पिता चाहे पढ़िवारा, ये रहे निस दिन खेल दीवारा। तो माता पिता ये चाह रहे हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, बालक खेल में मस्त है। तो क्या करते हैं कि माता पिता बच्चों को थोड़ा दंडित करते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो इधर पिटाई लगा रहे हैं, अब स्कूल जा रहा है तो मास्टर पिटाई लगा रहे हैं, बच्चा को आए तो रहा नहीं कुछ। तो कहते हैं कि मात पिता चाहे पढ़िवारा, ये रहे निस दिन खेल दीवारा। तो मात पिता पे तो मार घनेरी, ये भी दुख की भारी ढेरी। तो बालक के घर में पिटाई गिरी, उधर स्कूल में पिटाई गिरी। तो बालक सोचे करे तो करे कहा, अब बहुत परेशान तेजा से ज्यादा है। तो फिर वहां पर बताते हैं कि अब धीरे धीरे बचपन चला गया, अब वो किशोरावस्था भी चलेगी खेल में, अब हो गया बच्चा थोड़ा जवान। तो कहते हैं कि जवान अवस्थाया बन लागी, मन तरंग अब छड़ छड़ जागी। जब जवानी आई तो बच्चे को बहुत सारा ज्ञान हो गया, तरह तरह की तरंगे दिमाग के अंदर उठने लगी है। अब ये तो है क्या आपको बताया जाए है। तो जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा बच्चे की शादी कर दी जाए, क्यों भाई, अरे संसार का नियम है तो होता ही है। तो क्या हुआ कि ब्याह जवान हुआ तब भैया सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। तो जब जवान हुआ तो भाई शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई है। जब पत्नी घर में आ गई तो अब देखो क्या होता है। तो नार देखा मनी अति हरिशाना,
बेड़ी भारी ये नहीं जा रहा। तो पत्नी आई, बड़े खुशी हो गए, साहब शादी हो गई। अब ये नहीं पता कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, बंधन तगड़ा पड़ गया। क्यों भाई? है अब क्या हुआ, बाल बच्चे हो गए। जब बाल बच्चे हो गए तो फिकर हुआ उद्यमों का भारी, और भटकत फिरता दुख आया तुम्हारी। तो सोच रहे भाई पैसा कहाँ से आवे, अब तो इकल्ले मौज मस्ती मारो तो नहीं। अब जब पत्नी आ गई, बाल बच्चे हो गए, अब बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, उनको मकान, उनको सब सामान। क्यों भाई? है आप सोच रहे कहाँ से क्या करें क्या ना करें। तो अब उद्यम ढूंढ रहे हैं, क्या करें, दुकान धरें, खेती करें, नौकरी करें, क्या करें, पैसा कहाँ से लावे। है तो कहा है कि फिकर हुआ उद्यमों का भारी, भटकत फिरता दुख आया तुम्हारी। अब चार पाई भी लेटे हैं ना, तो हिसाब जोड़ रहे हैं, पैसा कहाँ से लावे। क्यों भाई? तो भगवान को तो भूल गए, धन का सुमरन कर रहे हैं। काय का सुमरन कर रहे हैं? पैसा, पैसा मिल जाए कहीं से। है तो धन का सुमिरन धन की जापोनी, भटकत फिरता पहने कर का फोनी। तो बेचारे इधर उधर भटकते फिर रहे हैं पैसा के चक्कर में। जो सुमरन करना था धन का, कि धन पाया तो भयानंदा, धन ना मिला तो पड़ा दुख का फंदा। अब अगर धन मिल गया तो कहना भगवान की बहुत भारी दया हमारे ऊपर है।